Hello friends, I am Krishna Luhan and today we are going to analyze DLED first year exam. The subject name is Education Society Curriculum and Learn in हिंदी शिक्षा समाज पाठ्यक्रम एवं अधिगम करता। तो दोस्तों ये है इवनिंग सेशन में 70 नंबर का जो है आपका पेपर है। तो दोस्तों सार्जेंट योजना क्या थी? 1944 में अंग्रेज़ों की तरफ से जो उनके अधिकारी थे सार्जेंट, उनको शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया और उन्होंने क्या कहा कि दो तरह के स्कूल्स खोले जाएंगे, एक उच्च विद्यालय और दूसरा प्राथमिक विद्यालय। तो इसमें क्या था कि इसको 40 वर्ष तक मतलब इस कार्य को टाइम देना था। बाद में इसको घटा के 16 वर्ष कर दिया गया। इसमें 11 से 17 वर्ष के बच्चों को पाठ्यक्रम पढ़ाना होता था। नेक्स्ट देखिए, अधिगम जो है उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्य केंद्रित क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास जब तक कोई लक्ष्य या उद्देश्य नहीं होगा तो हमें अपना जो अधिगम है उसका प्रभाव किसी भी रूप में दिखाई नहीं देगा। तो हमें कोई ना कोई ऐसा माध्यम ज़रूर चाहिए होता है जो हमें सीखने के लिए प्रेरित करता है, जैसे कि हम अपने लक्ष्य की ओर उससे बढ़ पाते हैं। दोस्तों सोशलाइजेशन क्या होता है? उसमें आइडेंटिफिकेशन हम किस तरह से बनाते हैं कि समाज से जुड़ी हुई जो भी सभ्यताएँ हैं या जो भी कल्चर है या कस्टम्स हैं वो हम सीखते हैं, तो वो हमारी पहचान बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पाठ्यक्रम का उत्पादकता से क्या संबंध है या आप वेब टेक्नोलॉजी के से क्या समझते हैं? दोनों ही क्वेश्चन बहुत इजी हैं। वेब टेक्नोलॉजी का आप जानते हैं, पाठ्यक्रम का उत्पादकता से क्या संबंध? ये क्वेश्चन आपने अपनी बुक से अच्छे से समझ पाएंगे, डिटेल्ड में दिया होगा, वहाँ देखिए इसको। दोस्तों ई बस्ता क्या है या व्हाट इज़ ई बस्ता? तो इसमें क्या था कि इंटरनेट पर जो आपके सारे सब्जेक्ट्स हैं हर क्लास से रिलेटेड, वो जो बुक्स हैं एक ऐप के थ्रू या फिर वेबसाइट के थ्रू वहाँ पे डाले जाते हैं। उसमें हर तरह के सब्जेक्ट, आप नोट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, मॉडल टेस्ट पेपर, वर्कशीट, सारी चीज़ें दे सकते हैं। उसको ई बस्ता कहते हैं। ऐसे ही स्कूल्स होते हैं जो इंटरनेट के थ्रू जो है अपने छात्रों को पढ़ाते हैं, उनको कॉन्सेप्ट भेजते हैं, एग्जाम्पल भेजते हैं, वर्कशीट वगैरह हैं, ईमेल्स करते हैं या फिर ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू पढ़ाते हैं, वो ई स्कूल कहलाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आप देख सकते हो आपकी बुक से ही है। टैगोर के शांति निकेतन जो उनका स्कूल था उसके बारे में बताया गया। तो इसमें आप पहले क्या करोगे कि जो टैगोर जी के बारे में थोड़ी सी आपको डिटेल देने के बाद आप उनके स्कूल की विशेषताएँ, उपलब्धियाँ या वहाँ पर जो सुविधाएँ हैं वो बताएंगे। फिर आप इसका कंक्लूजन देकर क्वेश्चन को पूरा कर देंगे। ये क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत आसान है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य बताने हैं, तो ये बहुत ही आसान है, आप इसको भी अच्छे से लर्न कर सकते हैं अपनी बुक से। अब देखो दोस्तों, सामाजिक परिवर्तन में अध्यापक की भूमिका क्या होती है कि वो समाज के साथ, माता पिता के साथ मिलकर या अपनी शिक्षाओं, आचार व्यवहार के द्वारा या किसी आंदोलन के द्वारा या किसी समूह के द्वारा भी समाज में परिवर्तन ला सकता है। इसमें देखिए दोस्तों, इंडियन जो एजुकेशन कमीशन है उसमें शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, जैसे कि प्रारंभिक शिक्षा में क्या करेंगे, वो विकास की नींव रखेंगे, जीवन की तैयारी के लिए वो सहायक होती है, या प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में किया गया निवेश भी सबसे अच्छा होता है, प्रजातंत्र को सफल बनाना। इस तरह की बहुत सारी बातें आप अपने टेक्स्ट बुक से पढ़ सकते हैं। दोस्तों जैसे कि क्रोनबर्ग ने कहा है कि जो अधिगम है वो हमारी आदतों का निर्माण करता है, पैवलव ने भी कहा है। तो इस तरह से जो अधिगम की विशेषताएं क्या होंगी कि निरंतर चलने वाली है, व्यवहार में परिवर्तन करती है, सार्वभौमिक है, समायोजन करती है, उद्देश्य और लक्ष्य केंद्रित होती है। इस तरह की कई आप पॉइंट देख सकते हो। तो दोस्तों ज्ञान प्राप्त करने की विधियाँ क्या होती है? जैसे हम अंतःकरण में सोचते हैं कि भी हमें क्या करना चाहिए, तो हम उसके लिए प्रयास करते हैं। प्रयास के बाद हम उस चीज़ की खोजबीन करते हैं, उसकी सत्यता, उसका विश्वास, उसकी तर्क संगतता या जो प्रामाणिकता को हम खोजते हैं। पाठ्य निर्माण के दार्शनिक आधार कौन से होते हैं? जैसे कि मतलब बच्चे अगर पढ़ रहे हैं या समाज पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, सामाजिक, आर्थिक या मौलिक या नैतिक, जिस तरह से, या आध्यात्मिक, उन पर प्रभाव कैसे पड़ेगा। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, पाठ्यक्रम जो है उस बैलगाड़ी की पहियों की तरह होता है जो एक छात्र और शिक्षक के बीच सामंजस्य का काम करता है। तो इसमें क्या होता है, ये लचीला होता है, सहकारी पाठ्यक्रम होता है, इसमें व्यवहारिक या सामान्य पाठ्यक्रम होना चाहिए जिसमें शिक्षण सामग्री के साथ साथ पर्याप्त सुविधाएं भी हों जिनमें बच्चे भाग लेकर अपना विकास कर सकें। किसी भी फिलोसफर के 2 कोटेशन देने के बाद आप इसकी विशेषताएं बताएंगे कि ये समानता, संतुलन, व्यवस्था, सार्वभौमिक शिक्षा होती है, संचार का माध्यम होती है, सामाजिक संरचना में परिवर्तन लेके आती है। इस तरह से आप इनकी विशेषताएं बता सकते हो। इस क्वेश्चन में क्या करना है दोस्तों, इसकी डेफिनेशन देने के बाद आपको इसके अधिगम के जो 3 प्रकार बताए गए हैं, इसमें संज्ञानात्मक है, क्रियात्मक है और अधिगम है। संज्ञानात्मक है ज्ञान प्राप्त होता है, क्रियात्मक क्रिया करते हैं और भावात्मक हम उस संवेगों द्वारा अधिगम करते हैं।
पाठ्यक्रम को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि पाठ्यक्रम जो हुआ एक छात्र को मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक, नैतिक विकास में सहायता देता है।